ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है, आज हमने देखने हैं HTML फ्रेम्स। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी HTML5 वर्जन में एक नया जो आया है हमारे पास, नया एलिमेंट आया है, दैट इज़ आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है? आई फ्रेम होता है कि आपने अपने वेब पेज के किसी पोर्शन में कोई और वाला वेब पेज जो है लोड करना होता है, ठीक है। वैसे आप ए टैग जो है, लिंक टैग है, वो यूज़ करके उस पर क्लिक करके अपने ही किसी और पेज पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 HTML पेज बनाए थे, एक पेज पे आपने ए टैग लगा के सोर्स में उस पेज का नेम लिख दिया, ठीक है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस दूसरे पेज पे चले जाएंगे जो आपने बनाया था। वेबसाइट ऐसे ही बनती है, क्योंकि एक वेबसाइट में हमारे पास 100+ पेजेस होते हैं और वो एक दूसरे से लिंक के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ लिंक के साथ पेजेस को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 पेज हों, एक तो मैंने ये वाला पेज बनाया, ठीक है, इसका नेम है new.html, ध्यान से ये पेज का नेम देखें। एक मैं और बना लेती हूँ पेज, इसमें भी अभी मैं सिंपल दे रही हूँ। देखें, एक और चीज़ आप नोट करें, यहाँ पे मैं जब एंगल ब्रैकेट दे के एच लिख रही हूँ तो नीचे हमारे पास जो है लिस्ट नहीं आ रही है, ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं और ना कलर्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक HTML पेज सेव नहीं किया, ठीक है। और जब तक आप सेव नहीं करते हैं, उसको एक्सटेंशन नहीं देते हैं, इस पेज, ये एक सिंपल इस तरह से पेज है जैसे नोटपैड का या फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज होता है, ठीक है। तो जब तक आप इसको एक्सटेंशन दे के बताएंगे नहीं कि किस टाइप का पेज है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर सिर्फ HTML के लिए नहीं होता, ठीक है। इस पर आप जावास्क्रिप्ट भी रन करते हैं, इस पर आप PHP का कोड रन करते हैं, इस पर आप MySQL की क्यूरीज रन करते हैं। डिफरेंट आपने देखी होंगी ना, जब आप सेव करते हैं तो डिफरेंट फाइल टाइप्स आ रही होती हैं, ठीक है, वो सारी इस पे चलती हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस फाइल की बात कर रहे हैं, ताकि ये उस हिसाब से आपको नीचे टैग्स शो करे। तो अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, देखिए मैं कुछ भी लिख रही हूँ HTML, कोई कलर भी नहीं आ रहे हैं और हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट भी नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने पेज को पहले आपने सेव करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम करते हैं सेव एज एंड मेक श्योर, अगर आपने एक ही मतलब अगर आपने पेज जो है सेव किसी और फोल्डर में किया है तो आपको उसका एड्रेस देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप दोनों पेज एक ही फोल्डर में रखें, ठीक है। पूरी वेबसाइट जो होती है हमारी, वो हम मोस्टली यही होता है कि वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो सारे एक ही फोल्डर में होते हैं स्टोर, इमेजेस किसी और फोल्डर में होते हैं, ऑडियोज़ किसी और फोल्डर में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पेज 1, ठीक है, मैं कुछ भी नेम लिख लें आप, page1.html। अच्छा जी, यहाँ से हमने इसकी एक्सटेंशन, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं। ये सारी की सारी टाइप्स जो हैं, इस टाइप के पेजेस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में रन होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें कोड होता है उसका। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आती क्या सिलेक्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि आप ओवरऑल ऑल फाइल्स को जो है सिलेक्ट कर लें। खुद ब खुद ही जो आपकी विंडो है वो डिटेक्ट कर लेती है एक्सटेंशन से, ठीक है, किस टाइप का पेज है ये। ओके, इसको मैंने यहाँ सेव किया, ये है पेज 1। अब ये जो पेज 1 है, अब देखें, अब इसमें ये आ रही है ड्रॉप डाउन लिस्ट और कलर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि अब ये पता चल गया उसे कि ये HTML पेज है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये सेव किया। फॉर एग्जांपल मैं इस पेज में हेडिंग में कुछ लिख देती हूँ, हेडिंग 1 में मैं कुछ लिख देती हूँ, ठीक है, वेलकम टू पेज 1, या मैं कुछ भी लिख देती हूँ, वेलकम टू आवर न्यू पेज। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हाईलाइट भी कर दूँ तो हम क्या लिखेंगे, मार्क, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कर रही हूँ सेव। अब देखिए, ये वाला पेज मैंने ब्राउज़र में लोड नहीं करना खुद ही, ठीक है, ये हम यहाँ लिंक से लोड करवाएंगे। यहाँ आपने ए टैग में, मैंने आपको बताया था हम लिंक देते होते हैं ए टैग पे, ठीक है। अब सोर्स के अंदर आपने क्या देना है, इस पेज का नाम देना है जो आपने ये दूसरा बनाया था, इसका नेम क्या है, page1.html, और आपने एक्सटेंशन बिल्कुल सही देनी है, ठीक है, page1.html।
यहाँ पे आपने वो क्लिकेबल टेक्स्ट देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लिक हियर, कैपिटल में मैं 86 दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा है। एट सिक्स छोटी होती है काफ़ी। अच्छा, इसको हम सेव करके अब रन करते हैं ब्राउज़र पे। ये आपका कल वाला ही कोड खुला हुआ है, इसको अच्छा ये देखिए, ये मेरे पास टेक्स्ट आया क्लिक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये अगले वाला पेज आ गया है। नोट करें ऊपर, आपने ना ऊपर टैब को नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस नोट करना है क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं बैक जाती हूँ। ये हमारा कौन सा पेज है, new.html, जिसके अंदर हमने कोड किया था, जिसका टाइटल था टैब कार्ड, ठीक है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपको अगले पेज पे ले गया, ठीक है, जो नेक्स्ट पेज था। इस तरह से हम एक पेज से दूसरा पेज जो है लोड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे क्या होता है, जब आप लोग अपना आईडी पासवर्ड दे के लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपका जो न्यूज़ फीड वाला पेज है फेसबुक का वो ओपन हो जाता है ना। तो इसी तरह ही होता है, आपके पास लिंक्स जाते हैं पे, वो जो बटन होता है उसके पीछे कोड हुआ होता है। एनीवेज, अब हम देखेंगे कि हमने इसी पेज के अंदर किसी एक छोटे पोर्शन में हमने पेज को लोड करवाना है। फॉर एग्जांपल वो जो दूसरे वाला पेज था, हमने उस पेज को इस पेज के किसी छोटे से पोर्शन के अंदर लोड कराना है। उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं आई फ्रेम्स, ठीक है। एक फ्रेम सा होता है यहाँ पे, उसके अंदर आपका अगला पेज जो है वो लोड हो जाता है। अच्छा जी, इसको हम देखते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आई फ्रेम। ये देखें ऑप्शन आ रहा है आपके पास आई फ्रेम का, ठीक है। आई फ्रेम सोर्स इज इक्वल्स टू, अब इस सोर्स में हम वही पेज का नेम दे देंगे, पेज वन डॉट, आपने एक्सटेंशन ज़रूर बतानी है उसकी, ठीक है, HTML। ओके, और यहाँ पे आप इसको कोई टाइटल दे सकते हैं, कोई नेम दे सकते हैं, और इस वैसे भी छोड़ सकते हैं इसको। इसकी हाइट विड्थ आप सेट कर सकते हैं, वो हम बाद में करते हैं। इसको मैं कंट्रोल एस करके पहले जो है रन करते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज़, पहले मुझे ना यहाँ पे इसको ब्रेक लगाने दें, एक ही लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम इसको ब्रेक लगाते हैं, या ताकि नेक्स्ट लाइन में ही आए, ठीक है। और साथ में एक HR भी यूज़ कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं। तो ये देखें, वही वाला जो आपका नेक्स्ट पेज था आई फ्रेम, जो वो आई फ्रेम की फॉर्म में आ गया, ठीक है। दूसरा पेज जो है जिस पे आपने वेलकम टू आवर न्यू पेज लिखा हुआ था, वो आपको कहाँ पे आ गया, इसी पेज के अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल उस पेज पे तो अभी सिर्फ एक हेडिंग थी, ठीक है, सिर्फ एक H1 था। आप लोगों के जो वेब पेजेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। उन पे पिक्चर्स भी होती हैं, उन पे ऑडियो वीडियोस होती हैं, काफ़ी लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है उसके ऊपर। फिर क्या करते हैं यहाँ पे, वो फिर पेज किस तरह से लोड होता है, यहाँ पे ना स्क्रॉल बार्स आ रही होती हैं यहाँ पे, उनको आप ताकि जो है स्क्रॉल डाउन कर लें, स्क्रॉल अप कर लें। इसी तरह यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी बार्स आ रही होती हैं। जो बड़ा पेज होता है वो इस तरह से एडजस्ट होता है। अब आप इसकी हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। हाइट विड्थ आपने इसकी कैसे सेट करनी है, जैसे आप इमेज की हाइट विड्थ सेट करते हैं, वीडियो की हाइट विड्थ सेट करते हैं, इसी तरह आप आई फ्रेम्स की हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पैरामीटर दे देना है हाइट और विड्थ का, ठीक है। सॉरी, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे हाइट देती हूँ फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स, 300 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हाइट होती है। 200,
हमारी आपने नोट किया होगा जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है उसकी स्क्रीन विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, ठीक है। हाइट जो है हमारी मैक्सिमम 400-500, ये जो आपको मेरा स्प्लाइन टेक्सटिलिटी नज़र आ रहा है, ब्राउज़र की बात है, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हाइट ऑलमोस्ट 500 पिक्सल्स तक होती है, लेकिन यहाँ से लेकर एंड ऑफ ब्राउज़र जो यहाँ तक विड्थ है वो ऑलमोस्ट 1100 पिक्सल्स या 1200 पिक्सल्स की होती है, ठीक है। तो विड्थ हमेशा ज़्यादा होती है, हाइट थोड़ी होती है। okay. विड्थ अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 500 पिक्सल्स, ठीक है, इसको सेव करें। अभी भी थोड़ी है, 500 मैंने बोला था ना, यहाँ तक हमारे पास ऑलमोस्ट 1100 होती है, तो ये हाफ स्क्रीन भी नहीं हुई अभी तक, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 या 700 पे जाके ये हाफ होगी, और इतनी हमारे पास 200 है विड्थ और हाइट। तो आप इस तरह से आई फ्रेम्स जो हैं, एक पेज के अंदर आपने कोई और पेज लोड करवाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, आई फ्रेम्स को यूज़ करते हैं। आप वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप टॉप पे यूज़ कर सकते हैं, बॉटम पे यूज़ कर सकते हैं, एक साइड पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर स्टाइलिंग में आ जाता है ना। आपने जब स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइलिंग में फिर हम बताते हैं कि हमने सेंटर अलाइन करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, कहाँ पे करना है, ठीक है।